आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, विधानसभा उपचुनाव पर होगा मंथन, दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। नेम प्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गेम प्लेट पर लगाई थी रोक, कावड़ यात्रा मार्ग पर दर्शानी थी पहचान। वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए तैयारी, वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी, वक्फ एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं। मुश्किल में फंसे सांसद रामभुआल निषाद, संसदी से धोना पड़ सकता है हाथ, मेनका गांधी ने एससी में दर्ज कराई शिकायत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा सपा को बदनाम करने की साजिश, बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली। वक्त हो गया है कुछ प्रमुख खबरों का। आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, विधानसभा उपचुनाव पर होगा मंथन, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे शामिल। जी हां, विधानसभा उपचुनाव पर होगा मंथन और इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे इस मीटिंग में शामिल। आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, विधानसभा उपचुनाव पर होगा मंथन, दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे इस मीटिंग में शामिल। देखना क्या ये होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे शामिल। जी हां, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम को होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा उपचुनाव पर होगा मंथन। जी हां, विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जहां हर तरफ जोरों से हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजेश यादव जुड़ चुके। राजेश, जिस तरह से बीजेपी की कोर कमेटी की ये बैठक आज शाम को होनी है, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी रहेगी इसमें? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक को लेकर, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इसकी जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कहीं कहीं देखा जाए उन उपचुनाव को देखते हुए एक कोर कमेटी की बैठक की जा रही है और इसी तरीके की उसमें फिर से मात न खाना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर बीजेपी जो है कोर कमेटी की बैठक कर रही है। और जाहिर सी बात है कि कोर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रत्याशी को किस विधानसभा उपचुनाव पे चुनाव लड़ाना है और किस तरीके से जीत दिलानी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास करके उसको हार का सामना देखना पड़ा, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी जो है 80 का लक्ष्य लेकर चल रही थी। कहीं कहीं देखा जाए अब जो है बीजेपी कहीं कहीं देखा जाए तो काफी ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा और इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर बीजेपी जो है मंथन करेगी, आज कोर कमेटी की बैठक करेगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, साथ में भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो जितनी 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, वहां के वोटरों को किस तरीके से अपने पाले में लाना है, बीजेपी हर तरह के संभव प्रयास करेगी। जी, जिस तरह से उपचुनाव आगामी आने वाले हैं, सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी पर है, उसको लेकर क्या ऐसा कुछ लगता है कि अभी भी कुछ बहुत सारी मीटिंग करने की आवश्यकता है और उसको ही दिमाग में रख करके यहाँ पे बीजेपी की आज कोर कमेटी की बैठक हो रही? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, तो कहीं कहीं बीजेपी उसी समय से लगातार मंथन पे मंथन और समीक्षा पर समीक्षा करती जा रही, चाहे दिल्ली में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो। जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही। किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उसमें किसी तरीके की जो भी
अगर देखा जाए तो किसी कमी नहीं देखना चाहती है और उसको लेकर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि 10 विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है कहीं कहीं जीत हासिल करे। इसके लिए पूरी रणनीति बनाकर कोशिश करने की तैयार है। जी राजेश, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें आज बीजेपी की कोर ग्रुप की ये जो बैठक होगी, इसका आज शाम को ये बैठक होनी है। वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी, वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी। आज संसद में पेश हो सकता है संशोधन बिल, वक्फ एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं। जी हां, वक्फ की मनमानी पर यहां पर लगाम लगता दिखाई देने वाला है। वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी होने वाली है, जिसको लेकर हर तरफ हलचल मची हुई है। बता दें आज संसद में पेश हो सकता है संशोधन बिल, वक्फ एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं। AIMPLB की तरफ से बयान जारी, वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी में है। जी आपको बता दें वक्फ बोर्ड चर्चा में बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल पुराने कानून में एक बार फिर बदलाव लाने की तैयारी में है। आपको बता दें आज संसद में पेश हो सकता है संशोधन बिल। खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल पुराने इस बिल पर कह सकते हैं बदलाव लाने की तैयारी में है, जो आज चर्चा का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर तो 70 साल जो उनकी संपत्तियों का जो उनका बिल था, 70 साल पुराना बिल था, उस पर मोदी सरकार एक बार फिर से अगर देखा जाए तो दबाव डालने जा रही है और उन बिलों में संशोधन करने जा रही है। आपको बता दें कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसमें से 40 बिल ऐसे हैं जिसमें संशोधन मोदी सरकार करने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, चाहे अगर बात करें वाराणसी की, बात करें मथुरा की या अयोध्या की, तो जाहिर सी बात है ऐसे तमाम संपत्तियां वक्फ बोर्ड की थी, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड लगातार जो है कई बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाता है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड कहीं कहीं कई बार जो है इस पे विवाद खड़ा करता है। जाहिर बात है कि इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मोदी सरकार एक बार फैसला करने जा रही है। जो 70 साल पुराना बिल था, उन सारे बिलों को संशोधन करने जा रही है। सबसे बड़ा संशोधन आपको बता दें कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें थी, उन जमीनों को लेकर अब वक्फ बोर्ड जो है कहीं कहीं देखा जाए उसकी जमीन जो है उनकी देख रेख की जाएगी, उनको सरकार के तौर पर उसकी रजिस्ट्री होगी और सरकार के तौर पर उसकी देख रेख होगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, इसमें कहीं कहीं जो महिलाओं की भूमिका है, इन महिलाओं की भूमिका इस बार इसमें इस जो संशोधन बिल होगा, इसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखी जाएगी। जी राजेश, जिस तरह से देश भर में वक्फ की 8.7 लाख से भी ज्यादा संपत्तियां हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उन संपत्तियों की जांच से लेकर के और संशोधन क्या कुछ किए जा सकते हैं, उस पर जरा नजर डालें। बिल्कुल, जितनी भी संपत्तियां पूरे अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की या पूरे देश में जितनी भी संपत्तियां वक्त गिरने वाली है और जो फर्जी संपत्तियां जो कब्जा कर रखी है पहले से, तो उस पर भी गाज गिरने वाली है। और वक्फ बोर्ड को साफ साफ निर्देश दिया जाएगा कि आप जो है किसी भी तरह की जो भी सरकारी जमीनें हैं, जो भी फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड में शामिल की गई जमीनें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को 40 संशोधन बिलों में संशोधन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है वक्फ बोर्ड अब जो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, उस पर सरकार की लगाम हमेशा लगी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम अपडेट्स के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, सपा को बदनाम करने की साजिश, कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में डीएनए टेस्ट हो, वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का विरोध करेंगे। जी अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें वक्फ बोर्ड भी इस समय चर्चा में है, जिसको लेकर
अखिलेश यादव विरोध जताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, अखिलेश ने कुछ इस तरह से अपने बयान सामने रखे। आपको बता दें, सांसद अवधेश प्रसाद की इस पर प्रतिक्रिया जो है सामने आई है। घटना बेहद शर्मनाक है, अवधेश का ऐसा कहना सामने आया। आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर हर नेता अपने अलग अलग बयान इस खबर पर देता हुआ दिख रहा है। जहां सपा अध्यक्ष ने इस का विरोध करते नजर आए हैं। नेम प्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गेम प्लेट पर लगाई थी रोक। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दर्शानी थी पहचान। कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को हो चुकी है खत्म। जी आपको बता दें, नेम प्लेट का ये विवाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांवड़ यात्रा जहां खत्म हो चुकी है, वहीं नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट का मुद्दा गरमाया था उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी थी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दर्शानी थी अपनी पहचान। कांवड़ यात्रा 2 अगस्त को खत्म भी हो चुकी है, लेकिन ये विवाद कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। बता दें, नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। ये नेम प्लेट का विवाद तब से उखड़ा, आपको बता दें, जब से योगी सरकार ने कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर जो रास्ते में दुकानदार खाने पीने का सामान लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनसे उनकी नाम और पहचान बताना जरूरी किया गया था। जी आपको बता दें, नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ आज सुनवाई में होता है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके। जी अब अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो नेम प्लेट का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था, उसको लेकर के आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उसके बाद आज फिर देखिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ फैसला लेता है। क्या जो उसने अपना इस योगी सरकार के फैसले पर जो रोक लगाई थी वह रोक बरकरार रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यूपी सरकार को कुछ राहत दे सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, इसके साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया था और कहा था कि कांवड़ मार्ग पे जो नेम प्लेट का मामला है उसमें जो योगी सरकार का, ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था कि नेम प्लेट लगाना होगा, इस पे रोक लगा दी थी और कहा था कि शाकाहारी है या मांसाहारी ये जरूर दुकानदार बता सकते हैं, लेकिन दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली सुनवाई में अपना पक्ष रखा था और हल्फनामा दाखिल किया था कोर्ट में। और देखने वाली बात है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य जो सरकार के पक्षकार हैं वो क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखते हैं। अब से कुछ देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पे, तो देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला आज इस मुद्दे पे सुनाता है। जी अभिनव, जिस तरह से देखा गया था कि विपक्ष के नेताओं ने इस पर बहुत ज्यादा विरोध करते हुए ये कहा था कि उन सभी को एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम में विरोध हो रहा है और सभी को नाम लिखने की क्या जरूरत है। उस समय अगर आपको शाकाहारी या मांसाहारी लिखकर भी तो अपनी पहचान हम बता सकते हैं, तो उस बात को अगर आज जोर डाला गया तो क्या कुछ इस पर सुनवाई हो सकती है, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, कांवड़ मार्ग पे नेम प्लेट विवाद का जो मामला है ये बिल्कुल सियासी गलियारों में भी काफी सुर्खियां बटोरा है इसलिए क्योंकि देखिए इसको लेके लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पे तमाम आरोप लगाए कि ये समाज में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो आरएलडी है, जयंत चौधरी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल के इस फैसले का विरोध किया। एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। बिहार में नीतीश की पार्टी ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया और अंत में कोर्ट ने भी इस फैसले को सही नहीं माना, इसलिए उस पर अंतरिम रोक लगा दी। अब देखने वाली बात है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट को क्या दलीलें देती है, कोर्ट किन दलीलों के आधार पे उसके इस फैसले को पलटता है जो अंतरिम रोक लगाई गई है, या फिर ये अंतरिम रोक किसी तरह जारी रहती है। क्योंकि अब देखिए कांवड़ मार्ग पे जो नेम प्लेट विरोध का मामला था
इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बैक पर आ गई है और वो अब इसको आगे बढ़ावा नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके तमाम खुद के सहयोगी दलों ने इस फैसले पर उसका काफी विरोध किया। एनडीए के सहयोगी दलों में इसको लेकर फूट देखने को मिली। जयंत चौधरी अलग हो गए, बिहार से नेताओं के अलग बयान आए, और इसके अलावा देखिए और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अंतरिम रोक लगाई थी इस फैसले पे, तो देखने वाली बात है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्या पक्ष आज कोर्ट में रखती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए अभिनव। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने। अयोध्या रेप कांड मामले में अखिलेश ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। इस तरह की मांग करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव से पहले साजिश करना चाहती है, उनका बयान आया सामने। परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। जस्टिस रंजन राय की बेंच इस याचिका पर दोपहर करीब 3 बजे सुनवाई करेगी। मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की। याचिका में बीजेपी की पूर्व सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम बुहाल निषाद ने तथ्यों को छिपाकर उल्लंघन किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन किया है, वो ये बात कहती नजर आई है। जी आपको बता दें, राम बुहाल निषाद के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि उन्होंने केवल 8 की जानकारी दी है। सांसदी से धोना पड़ सकता है हाथ, ऐसा वो बयान कहते हुए नजर आई। आपको बता दें, मुश्किल में फंसे हैं सांसद राम बुहाल निषाद। मेनका गांधी ने एससी में दर्ज कराई है शिकायत। मुश्किल में फंसे हैं सांसद। यहां पर टीवी पर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से मेनका गांधी ने एचसी से यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। सुल्तानपुर की खबर आपको बता रहे, इस वक्त हम यहां पर सांसदी से धोना पड़ सकता है हाथ। मेनका गांधी ने एचसी में दर्ज कराई है शिकायत। जी हां, सांसद राम बुहाल निषाद इस वक्त मुश्किलों में घिरे हुए नजर आए। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। दिल्ली वक्फ एक्ट के संशोधन का मामला आया सामने। AIMPLB ने बयान जारी कर दी है चेतावनी। वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं। सरकार को संशोधन से पहले होनी चाहिए बात। AIMPLB के तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली वक्फ एक्ट के संशोधन का मामला ये पूरा। AIMPLB ने बयान जारी कर ये चेतावनी दी है।
वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं होगा, उनके तरफ से ये बयान जारी किया गया है। जी आपको बता दें, वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल पुराने कानून में एक बार फिर से बदलाव लाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ AIMPLB ने बयान जारी कर ये चेतावनी दी है। आज की खास खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।